आ रही है बाय द वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरी 2 दिन की कुकिंग रूटीन ही है और कुछ बाहर के काम थे जो कि मैंने किए और जैसे रूटीन बनी वही व्लॉग मैंने बना लिया है और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर फ़िलहाल बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के कतले। और आलू ये वो वाले आलू है जो फ्राइज़ के लिए आलू होते हैं ना, जहाँ से सब्ज़ी लेते हैं वहाँ अगर उस सब्ज़ी वाली दुकान पे आप कहें कि आपको फ्राइज़ वाले आलू दें तो फिर वो आपको दे देंगे। इनसे फ्राइज़ भी बहुत मिनटों में तैयार हो जाते हैं, बहुत कम ऑयल के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल जज्ब नहीं करते और इस तरीके से भी बनाएं तो कम ऑयल में अच्छे फ्राई मज़ेदार से आलू बन जाते हैं। तो मैंने आलू फ्राई कर लिए थे। इस पर बस थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, सूखी मेथी डाली है, नमक वगैरह, और बस यही चीज़ें डाल के आलू फ्राई किए। साथ पराठे बन रहे हैं, साथ मैंने चूल्हे पे रख दिए चाय भी। और आज छुट्टी का दिन है तो फिर नाश्ता भी लेट ही हो रहा है, और इतना लेट नहीं है लेकिन ये कि 10 साढ़े 10 का टाइम है। और मुझे ये था कि आज नाश्ता करने के बाद जो मैंने कपड़े लिए हैं वो मैं स्टिचिंग के लिए दे दूं, क्योंकि शॉपिंग करना तो बहुत आसान होता है, बहुत मज़ा आता है, कपड़े ख़रीदो, चीज़ें लो। और लेकिन ये कि फिर जब घर लेकर आओ फिर अगले जो काम होते हैं ना, कोई दुपट्टे डाई करवाने होते हैं या पीको करवाने होते हैं, लेसें लगवानी होती हैं, या फिर ये होता है कि स्टिचिंग के लिए देने होते हैं, तो वो काम मुश्किल लगता है और काफ़ी दिनों से ही ऐसे हो रहा था। तो आज फिर थोड़ा सा जल्दी सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, लोकल मार्केट तक, जहाँ से दुपट्टे वगैरह भी मुझे डाई करवाने हैं और लेसें लेनी हैं, कुछ लगवानी है, फिर स्टिचिंग की तरफ जाना है। तो सबसे पहले तो ये जो दुपट्टा शॉप थी ना जहाँ से मैं डाई करवाती हूँ, इधर आई तो अभी इनकी शॉप पे वो लड़का नहीं आया था जो दुपट्टे डाई करता है, और उन्होंने कहा कि आधा घंटा पौना लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी करवाने। अच्छा, इनका ऐसा है कि ये फ़ौरन करके दे देते हैं, मतलब 5 से 10 मिनट में दुपट्टा डाई हो जाता है। तो फिर खैर इतने में आ गया लड़का, दुपट्टे डाई हो गए, उन्होंने खुश करके दे दिए और तकरीबन हमारा यहाँ पर लगा आधा घंटा, क्योंकि दुपट्टे तकरीबन 4 से 5 थे। उसके बाद फिर मैं लेसों वाली दुकान पे आ गई कि जिन दुपट्टों के साथ लेनी है लेसें, कुछ तो मेरे पास थी, कुछ मुझे यहाँ से लेनी भी थी और लगवानी भी थी। तो यहाँ पर ये लेस आपको याद होगी, पिछली वीडियो में मैंने शेयर भी किया था कि ये मैंने आशियाना सेंटर से बाय की थी। और ये बात तो आपको मैं बताती हूँ और हर वीडियो में भी, कुछ लोग जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या कुछ वीडियोज़ आप लोग नहीं देखते, स्किप होती हैं, फिर आप लोगों को पता नहीं चलता। और ये बात तो हर उसमें वीडियो में होती है ज़िक्र, जगहों का भी आपको पता होता है कि मैं रावलपिंडी से हूँ। ये रावलपिंडी का जब भी मैं आपसे जिक्र करती हूँ ना, राबी सेंटर, आशियाना सेंटर, तो ये रावलपिंडी वाले की बात हो रही होती है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन, मुझे नहीं पता कि क्यों होती है, शायद क्योंकि आप लोग इतना गौर से चीज़ों को देखते नहीं हैं। अच्छा, फिर काम सारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी दिन मुझे लगता है कि जिस दिन आप सही दिल से इरादा कर लेना तो फिर काम हो ही जाते हैं। अब ये काफ़ी दिनों से रह रहे थे तो फिर आज फाइनली मेरे सारे काम हो गए। और उसके बाद फिर घर आ गए। अब गर्मी भी हो गई है और तरबूज था तो मैंने इसको काट के रख दिया कि अब ये ठंडा होगा तो फिर खाएंगे, क्योंकि जब गर्मी हो ना फिर इसी तरह की चीज़ें दिल करता है खाने का। अच्छा, बच्चे ऐसा करते हैं कि अब कहेंगे तो सही कि हमें पराठा ही खाना है, लेकिन जब खाना उनके सामने रखो तो फिर इतने नखरे होते हैं कि अब गर्मी है, दिल नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन फिर उनको थोड़ी देर के बाद ये होता है कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। अच्छा, बच्चों से याद आया कि अब माँ बाप के लिए बच्चे चाहे बूढ़े भी हो जाए ना, वो उनके बच्चे ही होते हैं। ये बात अपने माइंड में बिठा लें, जहन में रख लें। ये जिन लोगों की सोच होती है कि इतनी बड़े बड़े हैं आपके बच्चे तो आप इनको बच्चे क्यों कहती हैं, तो बच्चों को बच्चे नहीं कहूँगी तो मैं उनको क्या कहूँ, क्या उनको अपना मैं कोई ऐसा रिश्ता बताए, मैं क्या कहूँ उनको। तो ये एक कोई अक्सर ये कमेंट आता था कि आप क्यों, इतनी बड़ी बड़ी आपकी बेटियां हैं तो आप उनको बच्चे क्यों कहती हैं। और मुझे इस कमेंट पे बहुत ही हैरत होती थी कि मतलब ये कैसी अजीब सी सोच है, ऐसी ही सोच पे क्या मैं बताऊं, क्या जवाब दूं, जवाब देना भी नहीं बनता। मतलब मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आई कि ये क्या कोई मतलब इसकी कोई तुक बनती है कि क्या कहता है बच्चों को, इंसान बच्चे ही कहता है ना। और मेरे लिए तो वो बच्चे ही हैं मेरे, और जब तक वो बूढ़े भी हो जाए वो बच्चे ही रहेंगे मेरे भाई।
तो ये फ़ज़ूल किस्म की मतलब थिंकिंग और इन सोचों से बाहर निकला करें, थोड़ी सी प्रोडक्टिव सोच रखा करें और नेगेटिविटी से बाहर निकालें अपने आप को, पॉजिटिव सोचा करें। जितना पॉजिटिव आप लोग सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव रहने की कोशिश किया करें, पॉजिटिव सोचा करें। ये पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून लाएगी। नेगेटिव सोचों से अपने आप को दूर रखा करें। जो मर्ज़ी आपके इर्द गिर्द कोई लोग नेगेटिव सोचें, आपके साथ गॉसिप करें, जो भी बातें करें, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और रख सकते हैं। ये एक अपनी आदत होती है, इसको तब्दील करें और दिमाग को खोलें कि ये छोटी छोटी इन चीज़ों में से तो बाहर आ जाए एटलीस्ट। ये कौन सी सदी है, कौन सा टाइम जा रहा है और सोचें क्या है हमारी, क्या मतलब ये क्या चीज़ होती है, क्या बात होती है कि इतनी छोटी छोटी बातें लेके बैठने के लिए ये कमेंट रह गया होता है कि आप इतने बड़ी बड़ी बेटियों को बच्चे क्यों कहती हैं। मतलब ऐसी सोच पे और ऐसी बात पे बहुत ही हैरत होती है और इस पे बात करने को लिटरली मैं आपको बताऊं दिल भी नहीं करता कि ऐसे लोगों को जवाब भी दिया जाए कि जिनकी अपनी कोई सोच ही नहीं होती, तो इतनी फजूल सी फिर बातों पे हम भी क्या ही जवाब दें। लेकिन अभी बस ऐसे जहन में आ गई बात तो मैंने कर दी कि ये मतलब किस लेवल की बातें हैं, अब इससे आगे भी जाना चाहिए ना, और कोशिश तो करें कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। अच्छा, यहाँ रात के खाने में मैंने बनाई है बिरयानी, और आज काफ़ी दिनों के बाद वैसे मैंने बनाई है क्योंकि थोड़ा सा मैंने कंट्रोल किया था कि अब बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से क्रेविंग हो रही थी और बिरयानी बहुत ज़्यादा बन रही थी और फिर बहुत ज़्यादा खाई भी जाती है और उससे फिर क्या होता है ना कि वेट ज़्यादा बढ़ता है। मेरा तो ये है कि ज़्यादा राइस खाने से बढ़ जाता है। ऐसे चावल खाने से कम क्वांटिटी में खाएं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है अब इतना ज़्यादा खाएंगे तो फिर तो बढ़ेगा ही ना। तो साथ मैंने सैलेड भी काट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर खाना शाना खा लिया और उसके बाद तो कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और आज हस्बैंड को ऑफ था। आज भी मैंने सोचा था कि मैं अपने जो टारगेट है ना आज के, वो मुझे जल्दी जल्दी काम करने हैं। तो अभी पहले तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, सब्ज़ियाँ वगैरह, चिकन, वो हस्बैंड लेकर आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि हमने ग्रॉसरी भी करनी है, ये जो स्टोर की चीज़ें हैं वो लेनी है। तो फिर हम आ गए थे स्टोर पे और व्लॉग तो खैर मैंने कोई भी नहीं रिकॉर्ड किया, बस मुझे था कि अभी थोड़ा सुबह का 11 साढ़े 11 का टाइम है तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी कामों को कर लूँ। अच्छा, ये मैंने मॉर्निंग में रख लिया था शामी कबाबों का मिक्सचर बनने के लिए कुकर में, तो ये तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं अभी टिंडे और चिकन बना रही हूँ और ये कॉम्बो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ क्योंकि गोश्त में हमेशा टिंडे बनते हैं। तो अभी मेरे पास चिकन था, हस्बैंड अभी फ्रेश लेकर आए थे, तो जैसे मैं धोकर पैकेट बनाकर बोनलेस को अलग करके और बोन्स वगैरह अलग करके रखती हूँ, वो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो अभी वो जो बोन्स वाला थोड़ा था ना, जो ऐसी बोटियाँ होती हैं छोटी, जो विंग्स वगैरह थे या बोनलेस कुछ छोटी बोटियाँ थी, तो उनको मैंने सेपरेट किया, कट किया और वही मैंने अभी टीनों में डाल दिया है और साथ ही मैंने प्याज डाला है। फिर चिकन की भुनाई करूँगी, लहसुन अदरक डालूंगी और जो बेसिक स्पाइसेस हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ी सूखी मेथी तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ और धनिया पाउडर डाल के चिकन की भुनाई होगी। फिर इसमें टमाटर जाएंगे और जैसे पकता है सब घरों में ही सालन इसी तरीके से बनता है ऑलमोस्ट। अच्छा, अभी लहसुन अदरक डाला ही नहीं मैंने, ज़रा ज़्यादा ही जल्दी स्पीड में आपको बता दी चीज़ें। तो खैर फिर ये बनता है खाना हमारा, तो उसके बाद खाना दूंगी हस्बैंड को भी, फिर उन्होंने भी किसी काम से जाना था तो अभी बस जल्दी जल्दी बन रहा है खाना। अच्छा, एक बात मैंने नोट की और देखी भी है कि हमारे लोगों में, हो सकता है कि इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, कि हम लोगों में ना बुखल और कंजूसी बहुत है। किसी की तारीफ़ करने के मामले में हो या किसी पे अच्छा कमेंट करना हो तो ये बड़ा दिल गुर्दे का काम होता है और हम लोग बहुत मुश्किल से करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है नेगेटिविटी की या कुछ नेगेटिव बात करनी हो और किसी दूसरे ने कर दी हो तो हम इतना खुश होते हैं कि ओहो, ये तो हमारे दिल की बात थी, ये दूसरे ने कह दी है, तो चलो इसके कमेंट को ही लाइक कर देते हैं कि ये बात हम तो नहीं कह सकते, किसी और ने कह दी है। मतलब हमें ये सेटिस्फेक्शन ऐसी कोई मिलती है कि हम सोचते हैं कि ये बात बस कर दी है तो अगले को तक किसी तरह से पहुंच जाए। जब हम बाहर की वीडियोस देखते हैं और नीचे उनका कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं या देखते हैं ना, तो इतने अच्छे कमेंट्स होते हैं और इतने काइंड वर्ड्स में बात की गई होती है, और अगर कुछ बुरा भी बोला होता है तो वो भी इतने अच्छे अल्फाज में, चुनाव लफ्ज़ों का इतना अच्छा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कोई तंजिया अल्फाज का इस्तेमाल हाउसवाइफ्स कर रही होती हैं कि वो चुन चुन के पता नहीं कहाँ से ऐसे लफ्ज़ लाती हैं और बोलती हैं।
तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर जो आप बोल रहे होंगे, जो आप कर रहे होंगे, वही आप सोसाइटी को दे रहे होंगे, आपके बच्चे आपसे वही सीख रहे होंगे और वही चीज़ें वो भी आगे चल के अडॉप्ट करेंगे, तो जो आप सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे। इसलिए अपने आप को सुधारें और बी पॉजिटिव।